राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं। आप उनकी नज़र में कैसे इंसान हैं। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। फाइल को चूज़ करें, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1। डियर, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। शादी के लिए आप इनसे बहुत ज़्यादा बात कर रहे होंगे, बहुत कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन ये अभी अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से अभी जगल कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, इनके अंदर बहुत तूफान सा चलता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों की टेंशन हो सकती है। ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभाल रहे हैं। तो इसलिए ये अभी अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते जितना ये फ्यूचर पे या फिर और किसी की जिम्मेदारियों पे ध्यान देते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज़ होती है ना तो उसे ये स्किप भी कर देते हैं। ठीक है, आज नहीं कल कर लेंगे। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं। अभी इनके जो इरादे, इनके जो सपने हैं, इनकी जो बातें हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि सारी परेशानियों और सारी मुसीबतों से मुक्त हो करके तुम्हारे पास आएंगे। हो सकता है कि बहुत सालों पुराना रिश्ता हो आपका, और यही सोचते सोचते आपकी लाइफ से पूरी प्रॉब्लम चली गई हो। आपकी लाइफ में मतलब बहुत कुछ आया और बहुत कुछ चला गया, लेकिन जो इनकी तरफ से आपको चाहिए वो आपको मिला नहीं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें समझते हैं, आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। ये आपको अपनी लाइफ में गॉड गिफ्ट की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। आप इनके लिए जितना पॉजिटिव सोचते हैं शायद ही कोई सोच सकता है। आज के टाइम में लोग कहते ज़रूर हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, लेकिन इन्हें अपनी फैमिली से भी बहुत शिकायतें हैं। इन्हें लगता है कि इनकी फैमिली ने भी उतना सपोर्ट नहीं किया है जितना आपने किया है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी देखते हैं। इनकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप हैं। तो डियर, ये अभी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन इनके दिल ने सोच रखा है तुम नहीं तो कोई और नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो ये आपसे प्रेम करते हैं, आप इनका वेट करें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, आप इनका वेट कर सकते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर किसी बात की वजह से ये आपको छोड़ कर गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करते हैं, लेकिन बातें बहुत कम हो रही है। ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती है। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं और आपको लगता है कि धोखेबाज है। आपको ऐसा लगता है कि धोखेबाज है। आप इन्हें याद कर रहे हैं, आप इनके लिए पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए ऐसा ही कर रहे हैं।
आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर रही हैं। और कुछ लोगों की गलतफहमी बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि आपने सोच लिया कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। आपको लगता है कि आपने ही इस रिश्ते को संभाला है, आपने ही इनके लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। कुछ गलत फहमियों की वजह से किसी की बहुत सारी चीज़ें जो अच्छाइयाँ होती ना, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में सोच करके ही आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आप कैसा मूव ऑन कर रहे हैं? प्यार है, आपके अंदर भी है। और कुछ लोगों की गलत फहमियों की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपको लगता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। कभी कभी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लोग शो ऑफ नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अपनी मुसीबतों को आपको बताएंगे तो वो आपकी भी मुसीबतें बन जाएंगी और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से बहुत आसानी से चले गए हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन अगर प्यार की बात करें तो ये आपसे प्रेम करते हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम करते हैं। ये जो सैड एनर्जी में है लोग, और जिन्हें लगता है कि उनके पार्टनर किसी और के साथ बहुत आसानी से बढ़ गए हैं, हो सकता है कि इन्होंने फैमिली की वजह से, कुछ जिम्मेदारियों की वजह से इन्होंने शादी कर ली हो, आपको छोड़ा हो, तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। इस सॉन्ग से इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग मैच करती है। पूछो ना मुझसे कहानी मेरी, कैसी रही जिंदगानी मेरी, पूछो ना मुझसे कहानी मेरी, कैसी रही जिंदगानी मेरी। अंबर के सारे सितारों से भी, अपने घर और दीवारों से भी, रखी छुपा कर निशानी तेरी, पूछो ना मुझसे कहानी मेरी। डियर, इन्होंने आज भी आपकी चैट को, आपकी पिक्चर को, आपकी यादों को बहुत संभाल कर रखा है, बहुत संजो कर रखा है। और आपको पता है, इन्हें शिकायत है ईश्वर से बहुत ज़्यादा। ये सॉन्ग इन पे पूरा मतलब इनकी एनर्जी से मैच करता है। इन्हें एक मतलब शिकायत है ईश्वर से कि अगर वो चाहते तो सब कुछ ठीक कर सकते थे। जिंदगी को जी नहीं रही हैं, जिंदगी को ढो रही हैं, एक बोझ की तरह ढो रही हैं, पल पल मर रहे हैं आपकी यादों में। लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत खुश है। इन्हें कभी अपनी तरफ से अपने दुख को दिखाना नहीं आया। लोगों को ये ऐसा दिखाते रहे कि ये बहुत खुश है, बहुत स्वस्थ है, अपनी लाइफ में हमेशा बहुत अच्छा ही मिलता है इन्हें। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये बहुत इमोशनल होते हैं ना, तो इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में उतना पॉजिटिव नहीं हुआ जितना मैं डिज़र्व करता था या फिर मैं डिज़र्व करती थी। तो ये आपसे प्रेम करते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में हैं या फिर अलग हो चुके हैं, गलत फहमी हो या कोई भी रीज़न हो, लेकिन प्रेम आप दोनों के बीच अभी भी है, सोल कनेक्शन है। फिजिकल लेवल पे दूर होने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो तो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होते, फिर मिलते हैं। नया जन्म हुआ तो फिर मिले, सोलमेट, कार्मिक ट्विन सोल, कुछ भी बनकर मिलते हैं। तो डियर, ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं जो दूर होने के बाद भी आपको बहुत याद आते हैं और आप भी इन्हें बहुत याद आते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत प्रेम है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। कुछ ईगो हो सकता है, कुछ लोगों की बातें हो सकती हैं, समाज के बारे में हो सकता है। मत सोचिए, कब तक सोचेंगे? मर जाने के बाद भी लोग 4 दिन बातें करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो आप अपनी खुशियों की परवाह करिए, लोगों की कब तक करेंगे? आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, बोलने का काम लोगों का है, बोलने दीजिए।
आप अपनी परवाह करिए और अपनी खुशियों की परवाह करिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नया वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेपरेशन वाली एनर्जी में हो, आपका और इनसे झगड़ा हो चुका हो, काफ़ी साल भी हो गए हों आपके रिश्ते को, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते में कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में सोचते हैं बहुत कुछ, लेकिन उसे निभा पाना इनके बस में नहीं है। ये सोचते हैं कि आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपके लिए पॉजिटिव करेंगे, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उसे निभा पाना इनके बस में नहीं है, क्योंकि इन्हें वादे करना बहुत आता है लेकिन निभाना नहीं आता। तो ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप में भी कमी है, आपने इनको कभी समझा नहीं। जब इंसान खुद गलत होता और उसे एक्सेप्ट नहीं करना होता तो वो दूसरे में ही गलतियाँ निकालते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने वादे किए तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, आपको समझना चाहिए था, और आपके हिसाब से लाइफ में इनकी इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे ये आपको टाइम ना दे सके, आपसे अच्छे से 2 मिनट भी बात ना कर सके। सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो है जिसकी वजह से आपके झगड़े होते हैं वो चीट करने की वजह से। ये आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू आ चुका है, आप इनसे स्वार्थ वाला प्रेम नहीं करते, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन ट्रस्ट आप अब बिल्कुल नहीं करते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है क्योंकि इनकी आदत हो गई है हर वक्त झूठ बोलने की, एक गलती छुपाने के लिए 10 झूठ को बोलने की। तो अब आपको लगता है कि अगर ये सच भी बोल रहे हैं ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके पार्टनर ऐसे हैं भी, ये किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते क्योंकि ये टाइम पास वाली ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं। इन्हें करंट में सारी चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए, आप नहीं तो कोई और सही। इन्हें फ्लर्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत है, किसी से भी बात कर लेने की बहुत ज़्यादा आदत है, और इनकी नज़र में वो बड़ी बात नहीं है, इनकी नज़र में वो बड़ी बात नहीं है। आपको किसी से बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बात के बीच में रिश्ता कायम हो जाता है ना इनका बहुत स्ट्रॉन्ग, उससे प्रॉब्लम है आपको। तो डियर ये ऐसा करते रहेंगे। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि इतने सालों पुराना रिश्ता था और पल भर में कैसे ख़त्म हो सकता है। क्या उस इंसान को कभी प्रेम था ही नहीं? उस इंसान के पास, वो मेल हो या फीमेल हो, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आप थे कि कोई नहीं तो आप हो। आपके साथ ये रह सकते हैं लाइफ टाइम, लेकिन इनसे आप इस तरह वाली उम्मीद बिल्कुल ना करें कि ये आपके अलावा किसी और के साथ फ्लर्ट, किसी और से बात, किसी और से फिज़िकल रिश्ते ना रखें। इस तरह की उम्मीद आप इनसे ना करें, क्योंकि इन्हें हर चीज़ से बहुत जल्दी ऊब हो जाती है। ऊब हो जाती है, चाहे वो रिश्ता हो, खाना हो, कपड़े हो, चीज़ हो, कुछ भी हो, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, कुछ नया चाहिए होता है। तो डियर ये ऐसा करते रहेंगे। अगर आप इनको इनकी इस आदत के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है ये आपके लिए,
ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। अभी इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो इनकी जो सॉन्ग से एनर्जी मैच होती है वो ये वाली है, मैं आ लिखूँ तो आ जाए, मैं बैठ लिखूँ तो बैठ जाए। इस वाले सॉन्ग से इनकी एनर्जी मैच करती है। अब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा, वैसे आप इनसे प्रेम नहीं ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धोखा दे कर गए हैं, मुझे अब प्रेम नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो ना आए, तो आप इनको अभी भी अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ के उस पार्ट को मिटा नहीं पाए हैं, मिटा नहीं पाए हैं। आप इनको पूरी तरह से अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं और आप इनसे प्रेम करते हैं। बस आपके अंदर जो गुस्सा है ना, जो नफ़रत है, वो इनके इन हरकतों की वजह से, इन आदतों की वजह से है कि आपने इनके साथ इतने प्योरिटी से, इतनी लॉयल्टी से रिश्ता निभाया, उसके बाद भी इन्होंने आपको चीट किया है, उसके बाद भी इन्होंने आपको चीट किया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर की ये आदत है। और कहते हैं ना, आदत छूटने में, आदत बदलने में बरसों लग जाते हैं। अभी इन्हें आपसे सच वाला प्रेम नहीं हुआ है, रूह वाला प्रेम नहीं हुआ है कि जो आपके लिए कुछ भी कर गुजरे। अभी इन्हें आपकी ज़रूरत लगती है। जैसे लोगों को लगता है ना, मुझे ज़िंदगी काटने के लिए एक पार्टनर चाहिए। कुछ घर वालों को लगता है ना कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, उनके साथ कोई इंसान रहे, सुख दुख में साथ देने वाला रहे। तो बस इसी तरह से इन्हें लगता है कि जब कोई नहीं, तो ज़िंदगी काटने के लिए आप सही हो। एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, जिन्हें लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। 1 महीने 2 महीने किसी के साथ टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर जब उससे बहुत ज़्यादा बातें हो जाती, तो ऐसा नहीं है कि वो इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ गए, नहीं, फिर वो भी चले जाते हैं, फिर वो भी चले जाते हैं। अगर उस इंसान से ऊब हो गई तो फिर वो भी गए, फिर कोई नया। तो ये इनकी आदत है और ये हमेशा ही रहेगा। ये आपके साथ हो या किसी थर्ड पर्सन के साथ हो, ये ऐसा करते रहेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डियर, अभी जो इनकी एनर्जी है, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन हो, जो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है वो फिर से ठीक हो। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और आप बहुत पॉजिटिव हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत धार्मिक हैं, जैसे बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आप स्पिरिचुअल मतलब किसी के साथ भी नेगेटिव नहीं कर रहे, कर्मा पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा तो कर दे रहे हैं आप बिना सोचे समझे, लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते। आप चाहें तो बहुत कुछ नेगेटिव कर सकते किसी के लिए भी, लेकिन आप सोचते कोई बात नहीं। तो डियर, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं और इन्हें इस बात का अंदाज़ा है। ऐसा नहीं है कि इन्हें आपकी खूबियों का पता नहीं है, पता है, लेकिन इंसान अपनी आदत से मजबूर है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ हैं, जो शायद इन्हें, जितने लोग इनके पास हैं उनमें ना मिले, उनमें ना मिले। तो डियर, लेकिन आदत धोखा देने की, फ्लर्ट करने की नहीं जाएगी। अगर आप इनको इस आदत के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मूव ऑन करिए, अपने दिल दिमाग को बैलेंस करिए और इनके साथ पूरा रिश्ता ख़त्म करिए। अगर आपने इनसे नफ़रत का भी कनेक्शन रखा ना, तो फिर ये आपको मिलेंगे, कर्मा क्लीन करने के लिए मिलेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ये कार्मिक हो सकते हैं, जिनको लगता है कि ये मेरा ट्विन है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो डियर, जब कोई हमारी ज़िंदगी में आता है ना, तो वो पॉजिटिव इंसान बनकर आते हैं, खामोशियों को भी समझने लगते हैं, एक्सप्रेशन को समझने लगते हैं। लेकिन जब उनका कर्मा
पूरा हो जाता है, टाइम पास पूरा हो जाता है, या फिर जो मतलब था उनकी आपसे वो पूरा हो जाता है। उसके बाद वो चले जाते हैं और आप उसी रिश्ते में फंसे रह जाते हैं। किसी के साथ भी मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी रिश्ते में अगर फंसे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मुझे फिर से तबाह करने आना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आना। तो मेडिटेशन करिए, कर्मा क्लीन करिए, और अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस, तो इनसे पूरा कनेक्शन ख़त्म करिए। प्यार का, नफ़रत का, दिल का, दर्द का सब ख़त्म करिए और नई ज़िंदगी की तरह आगे बढ़िए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे।